हाय। इस वीडियो में हम देखेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड। अगर हम कोई भी रेजिस्टेंस लें, ये हमारा रेजिस्टेंस और इसके दो सिरे हैं, इस पर हमने कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है। ये V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है V। ये इसका A सिरा है और इसका B, तो इसका पोटेंशियल होगा VA, इसका होगा VB। क्योंकि V आर हाइयर पोटेंशियल और VB लोअर पोटेंशियल, तो जो भी हमारी करंट फ्लो होगी वो हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इधर I फ्लो होगी। और ओम्स लॉ के अनुसार जो करंट I है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी VAB, या फिर हम इसे कह सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जो कि किसी भी रेजिस्टेंस के सिरों के बीच वोल्टेज डिफरेंस है। ये A और B सिरे हैं इसके, और इसके बीच वोल्टेज डिफरेंस V, या फिर हम कह सकते हैं VAB, वो सदैव इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ लगाएंगे VAB के साथ में एक कांस्टेंट लगाएंगे, वो होगा हमारा GVAB। जहां हम G की बात करें तो G यहाँ हमारा किसी भी मटेरियल का कंडक्टेंस है। क्योंकि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का बिल्कुल रिवर्स होता है, तो इसे हम कह सकते हैं I इज इक्वल्स टू V/R या V इज इक्वल्स टू IR। तो इस प्रकार हमारा ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि करंट सदैव वोल्टेज डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हम यहाँ से हटाते हैं तो G कंडक्टेंस आ जाता है। इसका यूनिट है ओम इनवर्स, या फिर हम कह सकते हैं इसे MHO, MHO। और बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, या फिर हम इसे OHM करके भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है, V इज इक्वल्स टू IR। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस हैं कि फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर डोंट चेंज। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी मटेरियल या फिर जो भी रेजिस्टेंस है उसका टेम्परेचर बिल्कुल वही रहना चाहिए, लेंथ भी ना तो इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम हो। तो उसका जो वोल्टेज डिफरेंस है और जो उसमें प्रवाहित करंट है वो सदैव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो इस तरह ये हमारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड में हम इस I और V के बीच अगर रिलेशन स्थापित करें तो ये हमारा Y एक्सिस पर वोल्टेज है और X एक्सिस पर करंट है I, और ये एक लीनियर है, यानी कि एक लाइन है जो वोल्टेज और करंट के बीच में एक सीधा ग्राफ आता है सदैव। और ये है इसका स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। तो स्लोप की बात करें तो किसी भी रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है R सदैव V/I होगी। और V/I होगी तो हम कह सकते हैं कि जो भी इस ग्राफ का स्लोप है वो स्लोप ही उस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगा, या फिर हम कह सकते हैं इसकी स्लोप होगी M, जो हम मैथमेटिक्स में tan थीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और tan थीटा द्वारा प्रदर्शित करने पर ये हमें वैल्यू प्राप्त होती है। ये आधार और ये लंब है, तो जो tan थीटा बराबर होता है वो हो जाएगा हमारा V/I, जो रेजिस्टेंस होगा। तो पॉजिटिव स्लोप हमेशा ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है, तो वो होता है रेजिस्टेंस। और अगर नेगेटिव स्लोप की बात करें, इस वाले स्लोप की, तो ये होता है किसी भी मटेरियल का कंडक्टेंस G।
तो कंडक्टेंस की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो कंडक्टेंस की वैल्यू आएगी G इज इक्वल्स टू I/V, जो रेजिस्टेंस की हमेशा उल्टी होगी 1/R। इसकी यूनिट में हो ओम इनवर्स, इसकी यूनिट ओम। तो अगर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है तो उसका स्लोप भी इंक्रीज करेगा और हमारी कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो किसी भी मटेरियल या रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस कम हो जाएगा। और जो भी रेजिस्टेंस हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो लीनियर रेजिस्टेंस और एक नॉन लीनियर। तो जो भी रेजिस्टेंस ओम्स लॉ का पालन करते हैं या फिर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं तो वो कहलाते हैं लीनियर रेजिस्टर, जिनका जो स्लोप है वो सदैव एक सीधी रेखा होगा, लीनियर। और अगर हम नॉन लीनियर की बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे रेजिस्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। जैसे हम डायोड की बात करें तो डायोड का ग्राफ कुछ इस तरह आता है, एक साथ इंक्रीज हो जाता है, वो एक लीनियर नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो डायोड है वो नॉन लीनियर है। तो इस तरह से हम ओम्स लॉ को समझ सकते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।